राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पदार्थ, कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास में, तो पहले आज हम लोग बच्चों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एकत्र करने कहेंगे जो उनके आस पड़ोस में है, इस विद्यालय में मौजूद है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने जो संग्रह किया है उसमें जो पदार्थ है हमारे पास, ये चीनी है, यहाँ पे नमक है, ये मिट्टी है, ये कुछ दाल के दाने हैं, ये चावल, यहाँ कुछ पिन है, इसमें भी कुछ टुकड़ा लोहा का है और कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा सामान है, इसमें चौक का पाउडर, लकड़ी का टुकड़ा, माचिस की तीली, नींबू, ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये तेल है, ये चम्मच, ये स्केच पेन और ये हमारा लिखने वाला कलम, ये रबड़ और ये रहा मोमबत्ती। अब इतनी चीज़ें जो हमने संग्रह की है, हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें, पहले तो देखेंगे जो हमारी गतिविधि थी, वो पहली गतिविधि हमने पूर्ण की जिसमें कि वस्तुओं का संग्रह करना था जो हमारे आसपास में मौजूद है। अब हम लोग दूसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। दूसरी गतिविधि में हमें यह देखना है कि कौन सी वस्तु किस चीज़ से बनी हुई है और उनका क्या गुण है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये चम्मच है जो कि काफ़ी कठोर है और ये पतला भी है, और इसी के जैसा ये एक बना हुआ पेपर का पिन है जो इससे भी ज़्यादा पतला, यानी कि तार के जैसा है। आप देख सकते हैं तार के जैसा है ये। लेकिन ये कलम है जो कि प्लास्टिक का बना है, लेकिन इसे हम लोग ना तो दबा के पतला कर सकते हैं और ना ही इसको तार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा दूसरा कलम है जो कि पूरा प्लास्टिक से बना है, लेकिन इसका जो निब है वो इसी के जैसा चमकदार और ठोस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये चमकदार और ठोस वस्तु, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एल्युमिनियम फॉइल है हमारे पास में, जो कि इस चम्मच से और इस तार से भी ज़्यादा पतला है। देख लीजिए ये कितना पतला है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो वस्तुएं हमारे आसपास में पाई जाती हैं, खाद्य पदार्थों को छोड़ करके अन्य जो वस्तुएं होती हैं वो जिन चीज़ों से बनी होती है उनके अपने कुछ गुण होते हैं। जैसे उनमें चमक होना, हम लोग देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कलम का निब, चम्मच, तार और ये पतला सा जो पेपर है एल्युमिनियम का, इन सब में एक गुण है कि ये चमक रहे हैं। लेकिन इस प्लास्टिक में, इस कलम में, मोम में या इस बॉटल में वो चमक नहीं है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को आपस में टकराते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, और आप देख सकते हैं। लेकिन यही काम अगर हम इसके साथ करें तो नहीं है हमारे पास में। आप देख लीजिए इसमें ये आवाज़ नहीं है। दूसरा चीज़, तो अब हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो वस्तुएं हमारे आसपास में, जो खाद्य पदार्थ नहीं हैं, जो अन्य वस्तुएं हैं, उनके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे उन्हें हम पीट कर अगर पतला कर दें तो इस तरह का अगर चदरा बना दें, एक, दूसरा उसे इस तरह के तार में बदल दें, दो, उनमें चमक हो, तीन, और उनसे आवाज़ आए, चार, और पांचवा अगर हम उसमें गुण देखें हम लोग तो यह देख सकते हैं कि क्या वह जलने पर उनके साथ क्या होता है। हम ये जला करके भी देख सकते हैं। जलाकर हम देखेंगे तो ये जो तार हम देख रहे हैं, इस तार को अगर हम गर्म करते हैं आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने से जो मोमबत्ती मैंने यहाँ पे लगाया वो मोमबत्ती धीरे धीरे पिघल करके गिरने शुरू हो जाएगा।
जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मोमबत्ती पिघल चुकी है। ध्यान से देखिए, मोमबत्ती पिघल रही है हमारी। जो हमने तार पे मोमबत्ती लगाई है और वो जल रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। यानी वो मोमबत्ती गर्म हो गया है और देखिए वो पिघल के गिर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है इसमें यह गर्म भी होता है, यह पतले चदरे के रूप में भी बन सकता है, इसमें चमक होती है और इसमें अपनी एक आवाज़ होती है। और साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बिजली के तार होते हैं वो भी ऐसे ही पतले पतले तारों से बने हुए रहते हैं। तो ये जो गुण है, चमक, पतले चदरों में बदलना, तार में बदलना, उनका चमक होना और उनमें एक आवाज़ आना, जिनमें यह सारे गुण पाए जाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, और जिनमें यह गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो हमने सबसे पहले वस्तुओं का संग्रह किया पहली गतिविधि में। दूसरी गतिविधि में हमने यह देखा कि यह बने क्या चीज़ से हैं, धातु से बने हैं या अधातु से बने हैं। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों पे चर्चा कर रहे हैं, अब पदार्थों के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग ले रहे हैं इसमें पानी। सबसे पहले हम लोग पानी लेंगे। हमने इसमें पानी लिया और जैसे कि ये मिट्टी कठोर है, आप देखेंगे कि मिट्टी ये कठोर है, ये मुलायम मिट्टी नहीं है। अब इसे हम लोग इसमें डाल देंगे और इसको इसमें घोलेंगे। हम उस वस्तु को छूते भी जाएंगे और उसको एहसास भी करते जाएंगे कि वो वस्तु कैसी है, कठोर है या मुलायम है। अब हम दूसरा में देखने जा रहे हैं, दूसरे वस्तु को डालेंगे। अब हमारे पास ये कुछ दाल के दाने हैं और ये कुछ चावल के दाने हैं। दोनों का आप छू के देखें, ये दोनों के दोनों कठोर ही हैं, इन्हें भी डाल दिए। और अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर हमारे पास ये नमक है। ये भी कठोर है लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना कि पत्थर या लकड़ी या चम्मच है। इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर पानी के साथ मिलाएंगे और छोड़ देंगे। अब हमारे पास और एक दूसरा है, जैसे ये पानी है, इसमें दूसरा पानी जैसा ही चीज़ हम डालने जा रहे हैं, जिसे कि हम लोग देखेंगे। ये नारियल का तेल हमने इसमें डाल दिया, पानी में हमने डाल दिया, द्रव में द्रव मिला दिया। और अब तीसरे जगह चीज़ में हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा नींबू है और इसमें से जो रस निकलता है वो भी द्रव यानी लिक्विड निकलता है और उसको भी लिक्विड में ही मिला रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने पानी में कुछ कठोर चीज़ें डाली और कुछ कठोर हैं लेकिन महीन और बहुत ही बारीक हैं, और कुछ में हमने देखा द्रव में द्रव, जैसे इसमें तेल मिला दिया और इसमें नींबू का जूस मिला दिया। अब हम लोग यह जानेंगे अपनी अगली गतिविधि में, क्योंकि हम लोग इस पाठ की तीसरी गतिविधि कर रहे हैं जो पदार्थों के गुणों को दर्शा रही है। तो पहला गुण हमने देखा कि वस्तुएं कठोर होती हैं। दूसरा गुण देख रहे हैं कि वो कितनी मुलायम, मतलब कठोर है लेकिन उनमें क्या वो घुलनशील हैं या नहीं। तो हमने देखा कि जब इसमें हमने मिट्टी डाला तो मिट्टी पानी के साथ घुला नहीं बल्कि वो नीचे जा कर के बैठ गया। कुछ अनाज के दाने हमने डाले, वो तो बिल्कुल भी नहीं घुला और एकदम अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। अब हमने इसमें नमक डाला, जिसको कि थोड़ी देर हिलाने के बाद देखा कि वह पानी से बिल्कुल भी मिल गया है, अब नमक का एक कण भी दिखाई नहीं पड़ता। उसके चौथे स्थान देखा हमने कि द्रव को द्रव में मिलाया, यानी पानी में हमने नारियल तेल डाला और वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नारियल तेल ऊपर में है और पानी नीचे में है। पाँचवें नंबर पे हमने द्रव में फिर द्रव डाला और देखा कि पानी में जो नींबू का जूस डाला उसका कुछ पता नहीं है, पानी और नींबू का जूस एक जैसा हो चुका है, यानी नींबू का रस एक जैसा हो गया। तो ये जो हम गतिविधि कर रहे हैं पदार्थों के गुणों की, तो एक गुण तो देख लिया कि ठोस है, दूसरा है कि वह विलय है कि अविलय है। अब इसके अलावा जो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, जो गतिविधि चल रही है हमारी, ये ठोसों, ये पदार्थों के गुण के लिए ही गतिविधि है, जिसमें हम अब देखेंगे कि कोई भी वस्तु कितना घुलता है या नहीं घुलता है।
अब जैसे इसमें मिट्टी थोड़ी सी घुली, नहीं घुली, पर नमक पूरी तरह से घुल गया। अब इसमें एक चीज़ और डाल के हम लोग देख सकते हैं, चीनी को भी थोड़ा सा, चीनी नमक से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है उसके कण और वो ठोस ज़्यादा होता है, इसको भी हम लोग थोड़ी देर घोल कर देखेंगे। इसको अगर जल्दी हमको देखना है तो इसको हम अपनी चम्मच की मदद से भी, या 5 मिनट लेगा और इसको हम छोड़ भी सकते हैं। हमने देखा कि हमने कितने सारे इसमें दाने लिए थे, लेकिन अब हमारा दाना बहुत कम बचा है और धीरे धीरे वह पानी में घुल रहा है। यहाँ हमने देखा, क्या तेल पानी में घुलता है? नहीं, तेल पानी में घुलता नहीं है, लेकिन वहीं नींबू का रस पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। ये तो हमने अभी 4 गुण देखे पदार्थों के, कि पदार्थ ठोस होते हैं, वह घुलने विलय अविलय भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी घुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं घुलते हैं। अब वहीं पर नहीं घुलने में हमारे पास जो हमारे विद्यालय में चौक रहता है, हम लोग उसको भी देखेंगे कि आखिर चौक में क्या स्थिति होती है। चौक को भी हम लोग डाल के देख रहे हैं, जैसे हमने मिट्टी को डाला था वैसे ही हमने यहाँ पर चौक को भी डाल दिया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, चौक अपनी जगह पर ही है, वह बिल्कुल भी घुलता नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि पदार्थों के जो मुख्य गुण हैं कि वह कठोर हो सकते हैं या मुलायम हो सकते हैं, कि कठोरता उनमें कितनी ज़्यादा है। दूसरा गुण है उनका कि वो कितने घुलनशील हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं या पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि पदार्थों को गर्म करने से क्या होता है। तो यह अगर हम देखें कि पदार्थों को गर्म करने से क्या होता है, तो यह हम आसानी से घी की मदद से देख सकते हैं या मोमबत्ती के मदद से देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास में ये मोमबत्ती है, आप देख रहे हैं, मोमबत्ती देखने में तो ठोस है, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाता है। देखिए, ये गर्म करने से फैलने लगा, यानी कि पिघलने लगा है। तो इससे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें कि अगर हम गर्म करें तो वह फैलने लगते हैं। पानी जब हम गर्म करते हैं तो वह भाप बन के उड़ने लगता है। और अब आखिरी और महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक पारदर्शिता और एक बॉयंसी, उपलाव्यता। अब पारदर्शिता तो हम लोग बहुत हद तक समझ सकते हैं कि जिस वस्तु से हम आर पार देख ले, जैसे हमने यहाँ पे ये शीशे का गिलास रखा, इस बोतल को यहाँ रखा और इसे यहाँ रखा, तो हम आसानी से गिलास से आर पार अपने बोतल को देख सकते हैं। और अब अगर इसी बोतल के सहायता से, क्योंकि कुछ तो हमें स्पष्ट दिखने को दिखा रहे थे, कुछ बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे, अब अगर हम देखें तो कैसा दिखता है, वो धुंधला दिखता है, आधा अधूरा दिखता है। तो जिस वस्तु से हम वस्तु को आर पार देख सके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि नींबू हमें दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसी जगह पर हम लकड़ी लगा दें तो वो हमें इधर की चीज़ नहीं देखने देगा। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। ये लकड़ी का टुकड़ा, कागज़, गत्ता, लोहा, टीना, ऐसी चीज़ों को हम लोग अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं। और जिससे हम पूरी तरह से देख लें उसे हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिससे आधा अधूरा दिखाई पड़े या धुंधला दिखाई पड़े उसे पारभासी या ट्रांसुलेंट कहते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा सारी चीज़ों को, इससे हम यह निष्कर्ष पे आते हैं कि जो पदार्थ हमारे आसपास हैं वह धातु या अधातु से बने होते हैं। उनके अपने कुछ गुण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिसके कि कई अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब अगर हम देखना चाहें तो इसमें अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमने उसमें दाल और कुछ चावल के दाने डाले थे जो बिल्कुल ही पानी में बैठ गया। देखने के लिए तो ये बहुत भारी सामान है, इसे भी पानी में डाल के देखते हैं, ठोस है लेकिन ये फिर भी पानी में डूबा नहीं। ये मोमबत्ती बहुत ठोस है, इसे भी डाल के देखते हैं, ये पानी में डूबा नहीं। लेकिन ये तार का जो पिन है ये बहुत हल्का है, इसे भी डाल के देखते हैं, ये डूब गया पानी में। अब इस रबड़ को भी डाल के देख लेते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, ये भी पानी में डूब नहीं रहा है। इस पेपर को डाल के देखते हैं,
ये पेपर ये अभी डूबा नहीं है, और इस सीख को, लकड़ी को भी हम लोग डाल करके देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पेपर का पिन, चावल के दाने, चना का दाल का दाना, ये 3 चीज़ पानी में पूरी तरह से नीचे डूब गया, लेकिन पेपर, रबर, प्लास्टिक का ढक्कन, पेन का ढक्कन और मोमबत्ती ये नहीं डूबा। उसी तरह से और भी कुछ चीज़ों को हम डाल के देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास बैलून है, इसे भी हमने डाल दिया, ये भी पानी में नहीं डूबा। तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो हमारे पास पदार्थ होते हैं आसपास में, वो सारे के सारे पदार्थ अपने विशेष गुणों के साथ रहते हैं। कुछ कठोर होते हैं, कुछ कठोर होकर भी पानी में घुल जाते हैं, कुछ द्रव होकर के भी द्रव यानी पानी में घुलते नहीं हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में लगता तो है कि घुल गए हैं, लेकिन वो घुले हुए नहीं रहते। जैसे ये मिट्टी, लग तो रहा है कि घुल गया, लेकिन ये नीचे में जा कर के अस्थिर होकर के रह जाते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो नमक पूरी तरह से घुल गया है, नींबू का रस जो होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। तो अब हम लोगों ने जो ये आज का अध्याय पढ़ा है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो विभिन्न क्या कहते हैं चीज़ों से बने हुए हैं। उनके अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, और वो गुण मुख्यतः अगर हम ऊपर से उनको देखेंगे, उनका भौतिक रूप देखते हैं, तो ठोस हो सकते हैं, ठोस होते हुए भी मुलायम हो सकते हैं, वह पानी में डूब जाते हैं, गर्म करने पर फैलने लगते हैं, और इसी तरह से हम पदार्थों को आसानी से अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उनके विषय में जान सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों की, जो हमने पदार्थों के बारे में जाना, पदार्थों के विशेष गुणों के बारे में जाना। तो अब आइए हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। तो जो हमारे आज के प्रश्न हैं, जैसे जल में चीनी घुलता है या नहीं। तो जल में चीनी हमने देखा कि बहुत आसानी से घुल गया और कुछ भी अंश उसका बचा नहीं। तो जल में चीनी घुलनशील है। अब हम लोग अगर आगे चले तो क्या पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। मैंने बताया कि चीज़ों को हम तभी देख सकते हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा था कि जब पदार्थ से प्रकाश पास करेगा तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो वो कैसी कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो अभी हम लोगों ने एक पानी का बोतल देखा था, एक शीशे का गिलास और एक लकड़ी का टुकड़ा। तो किस में से वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है ये आपने देखा। तो हम लोगों ने देखा कि शीशे से पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है, यानी इसमें से पूरी तरह से प्रकाश पास करता है। और दूसरा हमने देखा कि लकड़ी से वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी इसमें से प्रकाश हमारे नहीं पार कर रहे हैं। लेकिन ये जो पानी का बोतल था, इसमें से वस्तु दिख तो रहा है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, और धुंधला इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरह से प्रकाश इसमें से पार नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिससे कि प्रकाश अंशतः पार करते हैं। अब हम लोग आगे अपने दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। कुछ गैसें जल में घुलती हैं या नहीं। तो अभी आप लोगों को लगा होगा कि मैम ने तो यहाँ पे गैस का कोई भी हमें बताया नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि गैस का हमने बहुत पहले भी और कई बार हमने सुना है कि गैस भी होते हैं। पानी में मछलियाँ जो सांस लेती हैं, हमने पहले ही कक्षाओं में देखा है कि पानी में जो मछलियाँ रहती हैं तो वो कहाँ से सांस लेती हैं। ऑक्सीजन तो सबको चाहिए होता है, यानी पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है तब तो मछलियाँ सांस ले रही हैं ना। तो हम यह कह सकते हैं कि जल में कुछ गैसें घुलनशील होती हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में और गर्म पानी में घुलते हैं। आपने देखा यहाँ हमारा सारा का सारा क्या था, ठंडा पानी था और इसमें पदार्थ घुल रहे थे। अब ये जो पानी हम देख रहे हैं कि इस पानी से भाप निकल रहा है, तो ये गर्म पानी है, और जो पहले से हमने पानी ले रखा था वो ठंडा पानी था। अब हमारा सवाल था, कुछ वस्तुएं तो ठंडे पानी में घुल जाती हैं, क्या गर्म पानी में भी वस्तुएं घुलती हैं। तो देख लेते हैं डाल करके। उसमें भी हमने चीनी डाला था, लेकिन उसी में टाइम लग गया था, और इसमें देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारा चीनी घुलता है।
आपने देखा इसमें चीनी डाला और एक बार मैंने सिर्फ इसे घुमाया और इसमें वो चीनी पूरी तरह से घुल गया। अब इसमें हम लोग और कुछ वस्तुएं डाल के देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक वस्तु और है, इसे भी डाल देते हैं। देखिए घुल गया पूरी तरह से, इसमें गर्म पानी है, देख लीजिए। देखिए ये पूरी तरह से, ये क्या था हमारे पास, क्या मैं डाल रही थी इसमें, हमारा मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब आपने इस पानी में डाला था तो ये पानी में तैर रहा था, डूबा भी नहीं था और घुला भी नहीं था। लेकिन जब हमने मोमबत्ती को गर्म पानी में डाला तो क्या हो गया, वो उसमें घुल गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि अगर हम वस्तुओं को कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें गर्म करते हैं तो वो फैलते हैं, तो जैसे ही हमने उसे गर्म पानी में डाला तो वो फैलना शुरू हो गए थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ वस्तुएं गर्म पानी में फैलती हैं, घुलती हैं, और कुछ वस्तुएं ठंडे पानी में घुलती हैं जो गर्म पानी में नहीं घुलती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल प्रश्न जा रहा है वह है मिलान करो। विलय, विलय का अर्थ क्या था मैंने बताया था, जो पानी में घुल जाए। अविलय, जो पानी में ना घुले। और घोलक और विलयक, यानी कि जिसमें हम वस्तु को मिला रहे हैं उसे हम घोलक कहते हैं या विलयक कहते हैं। और चमकने वाला पदार्थ, मैंने बताया कि हमारे पास आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चमकती हैं और उन्हें क्या कहते हैं। और जल में विलयनीय गैस, कुछ ऐसे गैस होते हैं जो पानी में घुले हुए रहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया मछली का, मछली पानी में रहती है, जलीय जीव पानी में रहते हैं और वहीं से वो अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में भी घुला हुआ रहता है। अब हम लोग ने अपने पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरी को भी देखा और आपके लिए जो गृह कार्य रहेगा वह रहेगा कि आप अन्य प्रश्नों को स्वयं भी करने की कोशिश करें। जैसे कि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। हमारे आसपास में कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से निर्मित हैं, आपको उनकी सूची बनानी है। कुछ वस्तुएं तो हमारे आसपास में हैं, बॉटल है, कलम है, हमारा स्केल है, हमारे क्या कहते हैं जो कॉपी के कवर होते हैं, किताबों के जो कवर होते हैं, यहाँ तक कि हमारे खाने का जो टिफ़िन है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पानी में डूबने और तैरने वाली वस्तुएं। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूबती नहीं हैं। तो बच्चों, हमने आज जो अध्याय पूरा किया है इसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से हमने क्या क्या जाना। तो सही में हमारे जो भी पदार्थ हैं वह विभिन्न जो भी वस्तुएं हमारे आसपास में हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। कुछ वस्तुएं धातु से, कुछ अधातु से, और उनके अपने मुख्य कुछ गुण होते हैं। जैसे धातुओं में चमक होना, उनमें एक आवाज़ आना, उनमें एक कठोरता होना, और उन्हें हम पतला करके चादरा के रूप में और तार के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। उसके अलावा अगर हम और विशेष गुणों के ऊपर जाएं जो देखने में हमारे पास है, जो उनका अपना गुण है, तो वस्तुएं कठोर होती हैं, कुछ वस्तुएं जल में घुलनशील और कुछ अघुलनशील होती हैं, कुछ वस्तुएं इतनी ज़्यादा कठोर होती हैं कि उन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, और कुछ वस्तुएं इतनी कम कठोर होती हैं कि वो पानी में घुल जाती हैं। उसी तरह उसका दूसरा गुण था कि कुछ वस्तुओं से प्रकाश गमन कर सकता है और कुछ वस्तुओं से नहीं करता, और कुछ से करता है लेकिन अंशतः करता है, जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। वहीं पर जो दूसरा अन्य मुख्य गुण है हमारे चीज़ का कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। तो बच्चों, इस पाठ के साथ हम लोग अब मिलेंगे दूसरे पाठ में। नमस्कार।